आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और आज भारतीय बाजारों में मामला थोड़ा सा डिरेल हुआ है एफएमसीजी कंपनियों के चलते और आप इसका पूरा ठीकरा गोदरेज कंज्यूमर के सर पर फोड़ सकते हैं क्योंकि इसी ने एक मिड Q3 का अपडेट दिया और वहां पर मामला बिल्कुल अच्छा दिख नहीं रहा है और एक सिरे से बाकी सारे स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। अब गोदरेज कंज्यूमर ने एग्जैक्टली क्या कहा, कितनी बड़ी ये चिंताजनक स्टेटमेंट आई है और इसका क्या असर बाकी कंपनियों पर भी आता हुआ दिखाई देगा, ये समझना जरूरी है। यतन हमारे साथ है एग्जैक्टली बताने के लिए कि गोदरेज की कमेंट्री कितनी खराब रही। बताइए यतन। गुड मॉर्निंग अर्षदा। और देखिए, जहाँ तक कि गोदरेज कंज्यूमर का सवाल है, सेंटिमेंट खराब एफएमसीजी सेक्टर के इसीलिए हुए हैं क्योंकि ये जो Q3 के मिडिल में आके इन्होंने कमेंट्री दी है वो काफ़ी जो है ख़राब है। इनफैक्ट सेकेंड हाफ में लोगों को लगता था कि वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप होगी, लेकिन गोदरेज कंज्यूमर के हिसाब से क्योंकि महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है उसके कारण डिमांड पे असर होती हुई नज़र पड़ रही है। फ्लैटिश रहेंगे अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ और आगे जाके जो मिड सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ ही इस क्वार्टर में वो कर पाएंगे। अगर हम बात करें तो जो पर्सनल केयर सेगमेंट है, जो इंसेक्टिसाइड सेगमेंट है, यहाँ तो वॉल्यूम ग्रोथ नेगेटिव होनी चाहिए, ऐसा जो इंडिकेशन गोदरेज कंज्यूमर ने दिया है। उसके कारण आप स्टॉक में इतना ज़बरदस्त प्रेशर देख रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इंसेक्टिसाइड सेक्टर, इंडोनेशिया का कारोबार, यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले एक्सपेक्टेशन के मुकाबले वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी कम दिखेगी। गोदरेज अफ्रीका, यूएस, मिडल ईस्ट ऑर्गेनिक बिजनेस जो है वॉल्यूम डिक्लाइन दिखेगा क्योंकि यहाँ ट्रेड स्टॉक और पोर्टफोलियो कंपनी सिंप्लीफाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं इंडिया और जो इंडिया के बाहर का पोर्टफोलियो है, दोनों जगह प्रेशर बनने के चलते आप स्टॉक में इतना बड़ा रिएक्शन आप देख रहे हैं और इसी के साथ दूसरे भी एफएमसीजी स्टॉक्स की जो है नैया डूबती हुई नजर पड़ रही है। दूसरे एफएमसीजी स्टॉक्स की भी नैया थोड़ी सी डगमगा रही है, डूब रही है। मामला बिगड़ गया है सेंटिमेंट के तौर पर गोदरेज कंज्यूमर की कमेंट्री के बाद। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। रूपक, आपकी राय क्या रहेगी? क्योंकि गोदरेज कंज्यूमर ने तो नॉक लिया ही है, लेकिन आप देखिए HUL, मैरिको, डाबर, अब डाबर के तो दूर दूर तक कोई प्रोडक्ट गोदरेज कंज्यूमर के साथ मेल नहीं खाता है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। डाबर ने रिसेंटली लास्ट 10-11 दिन पे 10-11 दिन के लिए कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया था। वो पैटर्न का ब्रेकडाउन आज आया, तो मतलब सेंटिमेंट फर्दर वीकेंड हुआ और नियर टर्म में भी और फर्दर करेक्शन आ सकता है। 480 का नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है, उसके नीचे फर्दर करेक्शन। बट अगर स्टॉक 525 के ऊपर आता है तो स्टॉक में एक बार रिकवरी आ सकता है। जब तक 525 के नीचे रहेगा तब तक स्टॉक में सेलिंग प्रेशर रहेगा। ओके, तो जब तक ये डाबर की बात हो रही है 525 तक नहीं जाता तो दबाव में रहेगा, तो प्रेशर पॉइंट पर क्लियरली ये परसिस्ट कर रहा है। HUL के संकेत ब्रिजेश आप कैसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि पहले गोदरेज कंज्यूमर फिसला, फिर HUL फिसलना शुरू हुआ। सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, बट डायरेक्शनली अगर हम देखें तो उतना वीकनेस मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ से थोड़े से करेक्शंस के बाद आई थिंक वहां पे अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो थोड़ा वापस बाइंग देख सकते हैं, बट एटलीस्ट 1 वीक के पर्सपेक्टिव से देखें तो थोड़ा प्रेशर लग रहा है उसमें। चलिए, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि अगले ट्रेड पर हम आ सकते हैं। कपिल, बताइए आपका अगला ट्रेड क्या रहेगा? लक्स EIL के साथ तीसरा ट्रेड। BEML मेरा नेक्स्ट चॉइस रहेगा। BEML 4409 के लेवल के यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 4360 का रहेगा और ऊपर में इसके पोटेंशियल 4800 के देखने मिल सकते हैं। 4800 की तरफ BEML, 4360 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। रूपक, आप क्या जोड़ेंगे? जोड़ूंगा कॉनकॉर। स्टॉक ने उसका जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज है 55 EMA उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं आज का दिन, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है स्टॉक में और अपसाइड में 950 तक जा सकता है और नीचे एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 839 पे। 839 का स्टॉप लॉस लगाइए और तेजी की पोजीशन 950 तक ले सकते हैं बाई साइड का ट्रेड। ब्रिजेश, आप क्या पिक करेंगे? मैडम, ये काफी छोटा ट्रेड है, एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के नजरिए से एक मोमेंटम वाला है, तो डिलीवरी में मुझे लग रहा है कि थोड़े से बाइंग देखने को मिले। हालांकि स्टॉक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, रिस्क रिवॉर्ड में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं काफी लिमिटेड रिस्क के साथ एक ट्रेडिंग बेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो इसमें मैं बाय इनिशिएट कर रहा हूँ। आज का जो ब्रेकआउट आया तो मुझे लग रहा है 1-2 दिन शायद सस्टेन कर सकता है, तो करंट प्राइस में बाय रहेगा डिलीवरी में। जो स्टॉप लॉस है वो 350 का रहेगा और एक बाउंस बैक है 380 तक के लिए।
380 तक के लिए एक पुल बैक ट्रेड देखने को मिलेगा। डिलीवरी में 350 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी में रहिए इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।